अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, अद्वियात जहाँ पे इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं, वहाँ पर अगर अद्वियात इंसान की पहुँच से ही दूर हो जाएं तो वो इंसान के लिए जानलेवा भी साबित हो जाती हैं। मैं बात कर रही हूँ हमारा बहुत ही सोशल इशू कि हमारे मुल्क में कि अद्वियात की कीमतें आसमान को छू रही हैं और इन अद्वियात की कीमतों में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है। इसके पीछे वजूहात क्या हैं और हमारे मुल्क में कवानीन क्या हैं अद्वियात की प्राइस को कंट्रोल करने के लिए। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं नूर मेहर साहब, ये प्रेसिडेंट पाकिस्तान ड्रग लायर्स फोरम हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नूर साहब। जी वालेकुम सलाम। आप माशाल्लाह से बड़े जीदार बंदे हैं और हमेशा मुझे हर फोरम पे बात करते हुए और बड़ी दिलेरी से बात करते हुए नज़र आते हैं और मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो इन लोग होते हैं वो हमारे मुल्क के लिए असासा होते हैं, जो गरीब के लिए ख़ास तौर पे आवाज़ उठाते हैं। आप बताइएगा कि जिस तरह से मैंने अभी अपने इंट्रो में कहा कि अद्वियात की कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं और जहाँ पे ये अद्वियात इंसान की जान बचाती हैं और जब अद्वियात का बिल इतना ज़्यादा हो तो वो जान भी ले सकती हैं। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, अद्वियात की कीमतें बहुत बड़ा मसला है, गरीब का मसला है, अमीर आदमी का तो मसला ही नहीं है। अद्वियात की कीमतों में गाहे बगाहे आए रोज़ जो है ना इजाफ़ा जो है वो एक मरीज़ों को मौत के मुंह में डालने वाली बात है। इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदार तो हुकूमत है और 5 साबिक़ा हुकूमतें भी हैं। और पिछले 2 सालों में जो 6 दफ़ा मजमूई तौर पे इजाफ़ा हुआ है, गाए बगाए इजाफ़ा हुआ है और तकरीबन ये 200% से ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है बहुत सारी अद्वियात में। तो इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो हमारी जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है और सूबाई गवर्नमेंट्स हैं, ये सिर्फ मक्खी पे मक्खी मारते हैं। इनके पास किसी भी सूबाई ड्रग इंस्पेक्टर के पास अद्वियात की कीमतों का रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब कौन सी दवा आप ख़रीद रहे हैं तो उसकी असल कीमत क्या है, आम आदमी को, आम मरीज़ को इसका पता ही नहीं है। और कौन सी दवा रजिस्टर्ड है, कौन सी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। होना तो ये चाहिए कि एक ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए जिस पे कि ये दवाई रजिस्टर्ड है, एलोपैथिक की सिर्फ बात कर रहा हूँ मैं, कि इसकी ये कीमत है, तो जो ख़रीदने वाला वो भी मुतमईन हो। तो इसकी एक बाकायदा जो है कोई ऐसी वेबसाइट नहीं है और इस पे जो है ना हुकूमत को जो है मैं समझता हूँ कि इमरान खान को नोटिस लेना चाहिए। एक तो ये वजह है। फिर मैं हैरान हूँ कि इस शोबे में जो जाली PhD डिग्री के जो हामिल लोग हैं वो CO ड्राइव बन जाते हैं, ड्रग अथॉरिटी सरबराह बन जाते हैं। फिर जो डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में वो सिर्फ ब्रांड्स को, कंपनियों के ब्रांड्स को जो है ना प्रमोट करते हैं और वो लिखते हैं। होना तो ये चाहिए कि सरकारी डॉक्टर हैं वो मरीज़ों पे रहम खाते हुए सिर्फ जेनेरिक जो है वो लिखें, क्योंकि ड्रग एक्ट 1976 का सेक्शन 7 की सब क्लास 8 ये कहती है कि अद्वियात रजिस्टर्ड जो सिंगल इंग्रेडिएंट ड्रग है वो रजिस्टर्ड ही होनी चाहिए, जेनेरिकली होनी चाहिए, जेनेरिक साल्ट के तौर पे होनी चाहिए और वो प्रिस्क्राइब भी साल्ट के तौर पे होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि KP के गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया, उन्होंने इस पे एक लेटर भी जारी किया है। पंजाब गवर्नमेंट को भी करना चाहिए। पंजाब गवर्नमेंट तो मैं समझता हूँ बेज़मीरी की इंतहा पे है कि उनको कोई परवाह ही नहीं है कि मरीज़ मरता है जीता है क्या है, मतलब कि उनकी जेब तो मरीज़ आम आदमी गरीब आदमी की कटती है। तो राशमी राशिद को उन पर मरीज़ों पर रहम खाना चाहिए। और अद्वियात की कीमतें जो हैं वो सिर्फ ड्राइव का काम नहीं है, 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों का भी काम है कि वो इस पे अपने वेबसाइटें, अपनी उनकी सूबाई जो वेबसाइट्स हैं उस पे अद्वियात कीमतों का और रजिस्ट्रेशन का डाटा दें। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में सबसे बड़ा अलमिया एक ये भी है कि यहाँ पे ख़ास तौर पे बायोलॉजिकल लैब्स टेस्टिंग, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव टेस्टिंग की कोई लैब नहीं है। अभी कोरोना की वजह से एक बायोलॉजिकल वार पूरी दुनिया में हो रही है और अमेरिका की जो अमेरिकन आर्मी है उसकी 44 जो है बायोलॉजिकल वार हेड्स की जो है उनकी लैब्स हैं। हमारे हमसाए मुल्क की बहुत ज़्यादा हैं, हम एक भी हम जो है ना लैब नहीं बना सके। फिर हमारा अलमिया ये है कि हम जितने भी मेडिकल डिवाइस हैं, एक स्टेथोस्कोप से लेके एक BP टेस्ट
थर्मामीटर्स तक, थर्मामीटर तक को टेस्ट करने के लिए, उसको चेक करने के लिए कि वो सही काम कर रहा है कि नहीं, कि हमारे पास कोई ऐसी लैब नहीं है। हमारे पास हर्बल मेडिसिन्स को टेस्ट करने की कोई लैब नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है हमारे जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको होश के नाखून लेने चाहिए, और इस पे हुकूमत जो है ना फार्मासिस्टों के लिए स्पेशल रिलीफ का ऐलान करे, और जो है ना हर 10 बेड पे जो है एक फार्मासिस्ट की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और जिस तरह बैरून मुल्कों में होता है कि हर दवाई जो है वो अगर डॉक्टर तजवीज़ करता है तो उसको फाइनल जो है वो फार्मासिस्ट करता है कि किस मरीज़ को कौन सी दवाई देनी है, कितनी डोज देनी है। मैं समझता हूँ कि हर आदमी को अपने डोमेन में काम करते हुए जो है फार्मासिस्टों को, डॉक्टर फार्मेसी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, तो हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट ही होना चाहिए, और बग़ैर फार्मासिस्ट के कोई दवाई नहीं बिकनी चाहिए। और जब हर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट होगा तो एक नंबर दवाइयाँ ही बिकेंगी और जालसाजी को काबू पाने में मदद मिलेगी। अच्छा नूर साहब, अभी आप बात कर रहे थे अद्वियात की कीमतों को कंट्रोल करने के हवाले से, तो इस वक्त हमारे मुल्क में कुछ कवानीन हैं जिन पे अमल किया जा रहा है, या अभी और इस पे मज़ीद कवानीन में बेहतरी की गुंजाइश है, उनको बेहतर करना चाहिए? देखें, यहाँ पे जो अद्वियात की ख़ास और कीमतों के हवाले से जो है ड्रग पॉलिसी 2015 थी, वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल कंपनियों के फेवर में की थी, उसको मैंने चैलेंज किया। फिर अभी 2018 की है, इसमें को अभी मैंने चैलेंज किया है। अब इसमें भी जो है आज ख़ुद इजाफा जो है, मैं समझता हूँ कि जो ड्रग माफिया है वो इमरान खान से ज़्यादा ताकतवर है। उसकी वजह ये है कि इस दफ़ा हमने जो है अप्रैल में प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि ये 1 जुलाई से अद्वियात कीमतों में इजाफा कर देंगे, इसको रोकना चाहिए। लेकिन जो है ड्रग माफिया ताकतवर साबित हुई, और उसमें डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और दूसरे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने कहा कि अद्वियात की कीमतों में इजाफा होना चाहिए। अब हुआ क्या कि इन्होंने 3 जनवरी 2017 को एक लेटर कंपनियों को लिखा, ड्रग अथॉरिटी ने, कि हमारी कीमतों का रिकॉर्ड दें कंपनियाँ। फिर उन्होंने 26 मार्च 2019 को एक लेटर लिखा कंपनियों को, ड्रग अथॉरिटी ने, इंस्पेक्टरों ने, कि जी हमें आप डाटा दें। फिर अब जो है 16 जुलाई को फिर एक दफ़ा जब हमने प्रेशर दिया कि अद्वियात की कीमतें कंट्रोल होनी चाहिए, उन्होंने फिर एक दफ़ा लेटर लिख दिया। आए रोज़ कंपनी को लेटर लिख देते हैं कि जी आप वो रिकॉर्ड दें। चोरों को कहते हैं कि जी वो बताएं कितनी चोरी की है। तो ये फिर हुकूमत कहाँ पे है? अब क्या है कि जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ हैं उनके बरदरान जो हैं वो गवर्नर बने हुए हैं, उनके बरदरान जो हैं वो आला तरीन ओहदों पे पहुंचे हुए हैं। तो एक ड्रग माफिया जो है वो पूरी तरह पाकिस्तान में छाई हुई है। अगर कोई इसका मैकेनिज्म इनको कंट्रोल ना किया गया तो अभी जो रोज़ाना 25 से 30 लोग इस वजह से मर जाते हैं कि उन्हें नाजायज़ तौर पर जो है महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, वो नहीं खरीद सकते, बेचारे मर जाते हैं, उन पर कोई रहम खाने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये सिलसिला इस तरह जारी रहा तो ये अमवात 100 से ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि कैंसर की दवाइयाँ पाकिस्तान में बहुत महंगी हैं, और दुनिया की महंगी तरीन दवाइयाँ जो है पाकिस्तान में रजिस्टर्ड की जाती हैं, जो कि रजिस्टर्ड नहीं भी करनी चाहिए थी, वो भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड की जाती हैं। दुनिया के सबसे बड़े जो मेडिसिन के ट्रायल हैं वो पाकिस्तान में हो रहे हैं, और उनका कोई हिसाब किताब नहीं है, और वो भी महंगी दवाइयाँ जो है ना, दुनिया जहान में दवाई नहीं बिकती, वो पाकिस्तान में रजिस्टर कर दी जाती हैं। आपकी एसोसिएशन जो है अद्वियात की करप्शन और क्वालिटी कंट्रोल और उनकी कीमतों के हवाले से किस तरह से अहम किरदार अदा कर रही है? देखें, हम जो है मैं 186 केसेस में नैब में एप्लीकेंट हूँ कि वो अद्वियात की फ़लाँ चीज़ों में इसको कंट्रोल कराएं। चेयरमैन नैब को मैंने बारहा इस पे आगाह करने की कोशिश की है, उनसे रब्ता भी हुआ है मेरा, और ऑडिटर जनरल में एप्लीकेंट हूँ मैं, वहाँ उन्होंने भी इसका ऑडिट करना शुरू कर दिया है, ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ने ड्रैब का, और भी बहुत सारे फोरम्स पे, मतलब प्राइम मिनिस्टर को और जितने भी इदारे हैं, हम एक वॉच डॉग के तौर पे काम करते हैं। हमारा काम है चीज़ों को, इश्यूज़ को हाईलाइट करना। अब काम है हुकूमत का। अब हम हुकूमत से टकराते हो तो हमारे ऊपर नाजायज़ मुकदमात बनाते हैं। मेरे सैकड़ों जो है ना FIR इस वजह से कटाई गई, मैं आवाज़ बुलंद करता हूँ मरीज़ों के हकूक़ की। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान को इस पे मरीज़ों पे रहम खाना चाहिए। वो ख़ुद मेडिकल फील्ड में कैंसर के लिए काम करते रहे हैं, तो कैंसर की दवाइयाँ पाकिस्तान में इतनी महंगी क्यों हैं, तो उनको इस पे काम करना चाहिए। अभी भी इमरान खान से उम्मीद है कि वो मरीज़ों पे रहम खाएंगे। अच्छा, अभी ये जो एक बड़ा इस पे बड़ी बात भी हो रही है, मुतनाज़ा भी हो रहा है, लोग मस्बत भी बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क में भांग काश्त करने की इजाज़त दे दी गई है,
तो आप इसके असरात कैसे देखते हैं? देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने कुछ लाइसेंस जारी किए हैं जेहलम, खारियाँ और पेशावर के लिए। मैं समझता हूँ कि मारजुआना जो है, भांग की 300 किस्में हैं और 300 किस्मों में जो है मारजुआना है और कुछ ऑयल्स हैं, ठीक है। वो जो है ख़ास तौर पे ये चीज़ें अमेरिका में, कनाडा में जो है लीगलाइज हो चुकी हैं। तो पाकिस्तान में असल में इस भांग की इजाज़त को जो है गैर ज़रूरी तौर पे जो है उस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि ये शायद जो मवालियों को प्रमोट हो रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसकी 300 किस्में हैं और बहुत सारी किस्में जो हैं वो उससे हम बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे कुछ ख़ास ऑयल्स हैं भांग के, उसका जो है तकरीबन $1.5 लाख का 1 लीटर है। तो और पाकिस्तान में अगर हुकूमत फार्मासिस्टों की सही इजाज़त दे, उनको कोटा मज़ीद दे, तो हम फार्मासिस्ट जो हैं इसमें तकरीबन सालाना $5 अरब तक का भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफ़ा कर सकते हैं। जो इसकी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसको अद्वियाती, ख़ास तौर पर भांग जो है वो कैंसर के मरीज़ के लिए बहुत अहमियत रखती है। और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसकी जो बहुत से मुरक्कबात हैं भांग के, और ख़ास तौर पर जिस्म में दर्द कंट्रोल करने के लिए, जोड़ों के दर्दों के लिए जो है ये मौसर तरीन दवा जो है वो भांग होती है। और इस तरह के बहुत सारी चीज़ें, इसके मेडिसिनल यूज़ जो है उस पर फोकस करना चाहिए, ना कि जो आम तौर पे भंगाई यूज़ करते हैं। अगर भांग जो है किसी फार्मासिस्ट के हाथ में है तो ये दवा है, अगर भांग पीने वाले के हाथ में है तो ये बहुत गलत चीज़ है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, अभी आप नूर मेहर साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। बात यही है कि तालीम और हेल्थ हमारे मुल्क का ऐसा शोबा जात है जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर अद्वियात की कीमतें इसी हद तक ख़तरनाक हद तक बढ़ती रहीं तो गरीब आदमी बीमार होने के लिए भी सोचता रहेगा कि अगर मैं बीमार हो गया तो उससे पहले ही वो मौत के मुंह में चला जाएगा। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हमारे मुल्क में एक जान बचाने वाली अद्वियात और एक मामूली से मामूली कीमत अद्वियात की कीमतें भी आसमान को छू रही हैं। ये हमारे हक़ में वक्त के लिए भी लम्हा फ़िक्रिया है। हमें इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और इसके हवाले से बेहतर हिकमत अमली और पॉलिसी जारी करनी चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।